आज जो है ना हमने बात करनी है बड़ी सिंपल, क्योंकि हमने जो है ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। तो अब एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना ये आगे की बात है। पहली बात क्या है, रेपिटेशंस जो हम करते हैं। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज जो है ना बाइसेप कर्ल। ये सैम आप भी आ जाओ। मैं तो वो एक्सरसाइज बता रहा हूँ जिससे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक हो गया। बाइसेप कर्ल है ना, ये जैसे आपका आर्म है, ये बाइसेप है, ये फोर आर्म है, ये आपके हाथ है बैठे। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने डंबल पकड़ा हुआ है। ठीक है। बाइसेप कर्ल के अंदर स्ट्रेट होता है बाजू यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर कर्ल होता है और फिर वापस स्ट्रेट हो जाता है। ये चीज़ है जो कि आपका इम्पैक्ट कर रहा है बाइसेप को। ऐसा ही है। अच्छा, ये एक जो आप करते हो इसको हम क्या कहते हैं? रैप है ना, रेपिटेशन है। ठीक है। रैप किस चीज से? रेपिटेशन से। रेपिटेशन क्या मतलब कि कितनी बार कर रहे हो, कितनी दफा रिपीट कर रहे हो। रिपीट से रेपिटेशंस है, उसका शॉर्ट हमने रेप्स बना दिया। ठीक हो गया। अब जो बाइसेप कर्ल हो रहा है, जिसके अंदर ये मूवमेंट ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, और नीचे जो जा रही है उसे हम कहते हैं नेगेटिव। ठीक हो गया। जो नीचे जा रही है मूवमेंट, ये इसको हम कहते हैं नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका रेपिटेशन, रेप के अंदर ये दो चीज़ें। इसका एक और जो वर्ड है वो आपको पता है, हम पॉजिटिव को क्या कह सकते हैं? कुछ है ज़हन में? है? हाँ हाँ, क्या होता है? हाँ, पॉजिटिव क्या हो गया? कॉन्सेंट्रिक। अच्छा, ये जो है ना, बाय द वे, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें उसके ना कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो आपका सबसे जो आसान हल है वो है चैट जीपीटी, या फिर व्हाट्सएप के अंदर भी एआई है। आप उसको, अभी किसी का मोबाइल है साथ, फॉर एग्जांपल ये मैं तुम्हें अब ये बता रहा हूँ कि ये कितना इजी है समझना। ये है मेटा एआई। मैं कहता हूँ इन एक्सरसाइज व्हाट इज़ कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि आप फर्स्ट समझो, आपको थोड़ा है। इन एक्सरसाइज कॉन्सेंट्रिक refers to the phase of movement when the muscle shortens while contracting। खींच रहा है ना ऊपर, शॉर्टन्स, बाइसेप शॉर्टन हो रहा है ना ऊपर, ये लेंथन है, नजर आ रहा है ना विजुअली, लेंथन शॉर्ट हो रहा है। तो उसने बता दिया कॉन्सेंट्रिक इज शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, तो वही पॉजिटिव है। ओके। और नेगेटिव जैसा नदीम ने कहा वो है एक्सेंट्रिक। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप किसी को क्या पता एक्सरसाइज करा रहे हैं और ठीक करा रहे हैं, लेकिन आप जब उनको ये बताएंगे कि आपने एक्सेंट्रिक मूवमेंट के अंदर बाइसेप को लेंथन करना है, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में उसको स्क्वीज़ करना है, तो क्या है कि आप एज अ पर्सनल ट्रेनर अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे हो कि मैं इस चीज़ को समझा हुआ हूँ। ठीक है ना। सिर्फ ये बताना कि बाजू सीधा करके ऊपर ले आओ और इस तरह समझाने में वो फ़र्क है। दैट इज़ अ डिफरेंस जो कि दूसरे को बताएगा कि आप पर्सनल ट्रेनर हैं या कि आपने बस स्टैंडर्ड 3 महीने जिम लगाया और अब आप समझाने शुरू हो गए। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने कर दिए कॉन्सेंट्रिक क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ मसल, और एक्सेंट्रिक क्या है? लेंथनिंग ऑफ मसल। अब आजकल और पहले में क्या फ़र्क आ रहा था? जो शुरू के थे ना ट्रेनर्स वगैरह जो जिम में जाते थे, वो सब बात करते थे स्क्वीज़ करो मसल को, स्क्वीज़ करो। ये टर्म स्क्वीज़, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड टर्म। हर बंदा जो है कहता था बाइसेप कर्ल करो पर स्क्वीज़ करो, सही से इसको स्क्वीज़ करो। लेंथनिंग की बात कोई नहीं करता था। अच्छा, अब उल्टा ये हो गया है। अब मार्केट के अंदर जो अपना आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर समझ रहे हैं ना, वो सिर्फ बात करते हैं लेंथ स्ट्रेचिंग के ऊपर। फुल स्ट्रेच करो, फुल स्ट्रेच करो। हाँ, अगर मसल को टारगेट करना है तो फुल स्ट्रेच करो। तो ये बात ये है, बजाय इसके कि इस दोनों चीज़ को समझें, वो एक ट्रेनर लगा हुआ है बस सिर्फ स्क्वीज़ के ऊपर, एक ट्रेनर फंस गया सिर्फ स्ट्रेचिंग के ऊपर। बात ये है, वो दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मसल को प्रॉपर्ली टारगेट करना है तो वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है।
तो आपने स्ट्रेच आउट भी पूरा करना है और उसको स्क्वीज़ भी पूरा करना है। इसी को हम कहते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन जो आपने मूवमेंट पूरी नीचे लेके जा रहे हो, ऊपर कर रहे हो, दैट इज़ योर रेंज ऑफ मोशन, जिसको हम ROM भी बोल सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो फुल रेंज ऑफ मोशन ये है। अब लेकिन जो आजकल के ट्रेनर्स हैं जो कि स्ट्रेचिंग के ऊपर फंस गए हैं, वो एक चीज़ नहीं समझते कि अमूमन फुल ओवर स्ट्रेचिंग से आपके टेंडन्स पे इंजरी हो सकती है। अब टेंडन क्या है? क्या है जी टेंडन? मैंने आपको ये तो बोल दिया कि टेंडन की इंजरी हो सकती है। टेंडन क्या है? टिश्यू होता है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, जैसे मसल टिश्यू है और ये ना उससे ये भी एक टिश्यू होता है। इसका काम होता है, ये इसका मेन काम है मसल टू बोन कनेक्शन जो है ना, वो है ये आपके मसल को हड्डी के साथ जोड़ के रख। ये टिश्यू जो है ना, ये अगर यूं करो तो यहाँ पे नहीं हम कहते दर्द हो रही है कि बहुत ज़्यादा कर दिया, वो अमूमन टेंडन जो होता है वो ब्रूज या रप्चर हुआ या कुछ हुआ है तो उसका प्रॉब्लम होती है। तो जो टिश्यू मसल को बोन के साथ जोड़ के रखता है उसको हम कहते हैं टेंडन। ये जितना तुम ओवर स्ट्रेच करोगे फिर एंड में टेंडन के ऊपर लोड आएगा। हाँ एग्जैक्टली, तो टेंडन के ऊपर लोड आने शुरू हो जाता है। तो बिल फर्ज आप बाइसेप कर्ल के अंदर, मैं BC लिख रहा हूँ, बाइसेप कर्ल BC, इसके अंदर आप बिल फर्ज जब फुल आप जान लगा के 20 kg उठा सकते हो हैं। अब एक नया ट्रेनर आया है जिसने सीखा है जी लेंथनिंग ऑफ द मसल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेंट्रिक मूवमेंट, नेगेटिव्स में फुल स्ट्रेच करो, फुल स्ट्रेच करो। क्लाइंट आया है, वो कहता है मैं तो मैक्सिमम 20 kg उठाता हूँ बाइसेप कर्ल पे। वो उसको 20 kg पकड़ा के कहता है फुल स्ट्रेच करो और यहाँ से उठाओ। ये यहाँ से जो ये उठ रहा है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लोड उसके टेंडन पे आ रहा है। तो उसका बाइसेप कर्ल तो उठा रहा है 20 kg, लेकिन वो उठाता था इस तरह करके, ये पूरा खींचता नहीं था। वो उसको यूं उठाएगा, उसका मसल टेयर हो जाएगा, टेंडन टूट जाएगा, मसल टूट के ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो, बाइसेप टेयर का सुना है ना, बाइसेप टेयर हो गया। क्या होता है वो बाइसेप टेंडन फट जाता है, वो हड्डी से उतर जाता है बाइसेप और ऊपर चले जाता है। फिर उसकी बाकायदा पूरी सर्जरी होती है कि उस बाइसेप को नीचे ला के फिर हड्डी के साथ जोड़ते हैं, फिर उसको बाकायदा पूरा जोड़ते हैं और उसकी फिर भी शेप वो नहीं रहती कभी भी जो पहले शेप थी। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें तो आप समझ गए हो कि भाई शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, लेंथनिंग ऑफ द मसल, एक्सेंट्रिक, फुल स्ट्रेच होना चाहिए, लेकिन फिर उसके साथ आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप किसी को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ फुल स्ट्रेच आउट करवा रहे हो तो आप उसको फिर अगर कह रहे ना 20 kg, तो यू विल कम डाउन टू 6 kg फर्स्ट, क्योंकि हमें नहीं पता। अब एक बंदा जो है वो 20 kg से विदाउट फुल रेंज ऑफ मोशन करता रहा है, उसने बाइसेप को तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता उसकी टेंडन के अंदर कितनी जान है। अगर उसने फुल रेंज ऑफ मोशन इस्तेमाल ही नहीं की तो उसकी टेंडन जो है वो उतना फिर नहीं हुआ साथ साथ स्ट्रॉन्ग। आप 6 kg से साथ उसका फुल रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करोगे और फिर फीडबैक लोगे क्लाइंट का कि आप कैसा महसूस हो रहा है। क्या पता ज़्यादा चांस ये है कि वो 20 kg वाला 6 kg पे कहेगा कि बस यार ये 6 kg ही बहुत है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं उठाना। समझ रहे हो? तो इसलिए ये समझना कि ये ओवर स्ट्रेचिंग के नेगेटिव्स क्या हैं और पॉजिटिव्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर वही बात कि हमने ना कि सिर्फ स्क्वीज़ के ऊपर फंसना है कि बस यहाँ पे टाइट रखो, ना हमने इस बात पे फंसना है कि ये हद से ज़्यादा करो। हमने दोनों पे ही फोकस करना है कि स्ट्रेच आउट भी करना है लेकिन ऊपर उसको स्क्वीज़ भी करना है। तो फिर आप एब्सोल्यूट तरीके से उस मसल को टारगेट कर रहे हो और फिर उसकी ग्रोथ और मजबूत ज़्यादा होगा, ग्रोथ भी बेहतर होगी। अब ये एक था बाइसेप कर्ल, इसको हम कहते हैं पुल, ऐसे ही है। बाइसेप के बाजू की हम बात करते हैं। दूसरा मसल क्या है बाइसेप के पीछे, कौन सा मसल है? ट्राइसेप हो गया ना। इसको मैं, ये समझ आ गई है, इसको उड़ा दूं मैं। दूसरा हम चलो बात करते हैं इसकी ट्राइसेप की। ट्राइसेप की सबसे कॉमन एक्सरसाइज क्या है? ट्राइसेप पुश डाउन। ठीक है, तो हम ट्राइसेप पुश डाउन की बात करते हैं। ट्राइसेप पुश डाउन में ये आपका शोल्डर है, ये एल्बो है और ये ऊपर आपका हाथ जा रहा है, ऐसे ही है। और ये आपका हाथ जो आपने जो है केबल को पकड़ा हुआ है और ये आप नीचे पुश कर रहे हैं और फिर बाजू को यूं
स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, और टारगेट आपका ट्राइसेप हो रहा है। अब इसके अंदर एक ये मूवमेंट है, ये जो नीचे पुश किया है, और फिर जब आप ऊपर जाते हैं, हम नीचे वाली मूवमेंट को 1 लेबल कर देते हैं, ऊपर वाली जो वापस जा रही है उसको 2 करते हैं। मुझे बताएं 1 मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? लेकिन हम अभी कर रहे हैं ट्राइसेप पुश डाउन्स, डायनामिक्स चेंज हो गए। बाइसेप के अंदर बाइसेप कर्ल में हम ऊपर पुल कर रहे हैं, ट्राइसेप पुश डाउन्स के अंदर हम पुश कर रहे हैं। हम जब पुश करते हैं तो उस वक्त मसल एंगेज ज़्यादा होता है, ऐसा ही है, तो वो चेंज हो गया ना। तो अब हाँ, अब तो आप नंबर 1 किया है, हाँ पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ पे आप प्रेशर बोझ दे रहे हो। नेगेटिव क्या हो जाएगा? नंबर 2, ऐसे ही है, क्योंकि वो तो वेट खुद जा रहा है ना ऊपर, उसको आप कंट्रोल करो या ना करो वो एक अलग डिबेट है। हम बात कर रहे हैं कि कहाँ वजन को उठा रहे हो वो पॉजिटिव है, कहाँ उसको छोड़ रहे हो वो नेगेटिव है। पुश डाउन के अंदर नीचे जब जा रहा है तो उसको उठा रहे हो। दूसरा वर्ड क्या था पॉजिटिव का? शॉर्टन हो गया ना। तो हमने क्या बात की थी कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल इज कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट में, तो पॉजिटिव जब जान लगा रहे हो उस वक्त मसल शॉर्टन हो रहा है और उसको हम कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। अच्छा, ये अब यार इसका दूसरा तो पता बताओ, अब नेगेटिव क्या होगा? चलो, इसेंट्रिक। हाँ, के अंदर भी हम अगर बात करते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन की, तो उसमें इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट्स आएगी हैं, ये ऐसे ही हो गया। अब इसके अंदर भी जब आप ओवर स्ट्रेच करते हो तो आपके टेंडन के ऊपर जोर आता है। अगर आप स्कल क्रशर्स भी कर रहे हो तो वही है ना, नेगेटिव नीचे जा रहे हो, इसको जितना पीछे जाओगे उतना ज़्यादा टेंडन पे जोर आएगा। तो अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन इस तरह कर रहे हो, ओवर स्ट्रेच कर रहे हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फिर आपने उसमें वेट क्लाइंट का कम रखवाना है। अगर वो बारबल के ऊपर 20 kgs ईच साइड भी कर सकता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा उसको स्ट्रेच करवाना चाह रहे हो तो आप 20 से 10 kg कर लो दोनों साइड पे। फिर उसको देखो कैसा फील कर रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाओ। और इसके अंदर भी फुल रेंज ऑफ मोशन में जब उसको ऊपर लाओ तो उसे कहो कि ट्राइसेप को स्क्वीज करे। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये हो गया ना, अब जिस जो वो नहीं होता था स्कूल में कि वो आपको कॉन्सेप्ट समझाते थे और एंड में सवाल कुछ और दे देते थे, और फिर वो बच्चे जिन्होंने रट्टा मारा हुआ होता था वो सोचते थे कि यार एग्जाम में भी बाइसेप की बारे में ही बोलेंगे, बाइसेप कर्ल के बारे में या ट्राइसेप के बारे में। तो फिर और वो कहते थे ये क्या है, ये तो कुछ और, ये तो कोई और एक्सरसाइज की बात कर दी है, मैं बड़ा चूतिया टीचर है ये हरामी, हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं वही करने वाला हूँ अब, ठीक है। अब आप बात करते हैं, हमने पुल पुश, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक, पॉजिटिव नेगेटिव, लेंथनिंग शॉर्टनिंग, फुल रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेच करना, स्क्वीज करना, सब बात हो गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डंबल चेस्ट प्रेस की। डंबल चेस्ट प्रेस, ये बेंच है, इसके ऊपर ये भाई साहब जो है लेटे हुए हैं, जूते पहने हुए, और ये इसने ये डंबल पकड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाजू थोड़ा लंबा कर देते हैं, बल्कि यार ये से डंबल पकड़ा हुआ है, जो ये तो इसकी शक्ल की जगह ये कट कर दे। अच्छा, ये बंदा है यार, ये इसकी शक्ल है, ठीक है। अब ये इसकी देखो, चेस्ट प्रेस कर रहा है ना, हाथ ऊपर जा रहे हैं और फिर वापस नीचे आ रहे हैं। सो जो हाथ ऊपर जा रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ 1, जो नीचे जा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं 2। अच्छा, अब मैं पूछूंगा सवाल, आपने हाथ उठाना है जिसको पता होगा। नंबर 1 जिसमें हाथ ऊपर जा रहे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप बताएं। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ये मतलब शॉर्टनिंग हो रही है मसल की, क्योंकि वो हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, यस। और जब नीचे आते हैं तो वो नहीं भैया, नीचे नहीं है, आपने मुझे बताना 1 क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है।
हाँ, वेरी गुड। और आपने ये भी बता दिया कि ऐसे मसल की शॉर्टनिंग हो रही है। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 सैम बताएंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा जी, नेगेटिव है। और जैसे साहिब ने बताया कि पॉजिटिव में मसल शॉर्टनिंग हो रही है, तो नेगेटिव लेंथनिंग हो रही है। वेरी गुड। अब इसके बाद हम मेहदी से पूछेंगे, पॉजिटिव का दूसरा लफ्ज क्या है? कॉन्सेंट्रिक है बिल्कुल। और नीचे वाला हाँ इसके साथ कौन मिला? कॉन्सेंट्रिक। नेगेटिव में एंसेंट्रिक है। हाँ, ई सेंट्रिक बोल दो, ई सेंट्रिक और सेंट्रिक वही कर दो, ई सेंट्रिक। वेरी गुड। अच्छा, अब यही बात जो इन्होंने की है मुझे वही रिपीट कर दो। ई सेंट्रिक में मसल क्या हो रहा है? लेंथिंग पोजीशन में। ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक में शॉर्ट क्या? शॉर्टन हो रहा हाँ बस ठीक है। मसल इज शॉर्टनिंग, वो शॉर्टन हो रहा है। अच्छा, फुल रेंज ऑफ मोशन के अंदर ये आपकी चीजें आ गई हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव। अच्छा, इसके अंदर वैसे डिपेंड करता है, कई ऐसी एक्सरसाइज होती है जो कि थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जिसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं टेयर के। अब चेस्ट के अंदर बनिस्बत इस तरह बाइसेप के जिस तरह ज़्यादा होते हैं कि यार ये टूट सकता है टेंडन, चेस्ट का बनिस्बत उतना नहीं है। लेकिन खैर चेस्ट टेयर भी लोगों का हुआ है, हो सकता है। वो तो खैर यार इस तरह का तो किसी को कोई नहीं पता कब जो है कोई चीज़ बैड लक हो जाए, कुछ हो जाए, आप डिहाइड्रेट हो क्या नहीं है। तो इसके अंदर अगर हम फुल रेंज ऑफ मोशन की बात करते हैं, आप मुझे बताएं, वैसे यूँ हाथ से करके दिखाएं क्या होगी फुल रेंज ऑफ मोशन इसमें चेस्ट प्रेस में? ये स्ट्रेट रेंज ऑफ मोशन पे कह रहा है ना। मैं कह रहा हूँ उसकी फुल रेंज ऑफ मोशन मुझे हाथ से डेमोस्ट्रेट करके दिखा दो कि क्या मूवमेंट होगी। ये movement हाँ ठीक है। और एल्बोस को इतना यूँ करोगे या थोड़ा यहाँ रखोगे? थोड़ा स्ट्रेट रखेंगे, इस तरह टेढ़ा नहीं करेंगे। एल्बोस को यहाँ रखोगे कि यहाँ रखोगे? यहाँ पे हाँ यहाँ रखोगे ना, नीचे लेकर आओ। हाँ, ये चेस्ट पे लगा रहे हो ना, यहाँ पे ये स्ट्रेच होगा। और फिर प्रेस करोगे, करीब लेकर आओ, ऊपर आके करीब लेकर आओ बाजू को यूं। अब इसे पीछे लेकर आओ। अब मुझे बताओ कि जब तुम बाहर निकालते हो और ऊपर करीब लाते हो तो ज़्यादा स्क्वीज होता है या यूं करते हो तो ज़्यादा स्क्वीज होता है? करीब लेकर आते हैं तो ज़्यादा स्क्वीज। हाँ, तो इसके अंदर भी उसी तरह आपने फोकस करना है कि स्ट्रेच आउट पे भी उसको फील हो। जिस तरह यहाँ पे हम कहते हैं ना, यहाँ पे कि भाई ये नीचे लेकर आओ तो यहाँ फील करो कि ये चेस्ट फैल रहा है। फिर उसी तरह ऊपर लेकर आके भी उसको स्क्वीज करवाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जब स्क्वीज करो तो इस तरह इमेजिन करो कि ये मिडिल चेस्ट नहीं है, ये जैसे साथ यूं टच हो रही है। ठीक है ना? स्ट्रेच आउट, ऊपर आते हुए करीब, जैसे छाती यूं टकरा के स्क्वीज हो रही है। अब आपका ये होमवर्क है, फुल रेप के अंदर रेंज ऑफ मोशन के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और हाँ लेंथनिंग, शॉर्टनिंग जो भी है, और टेंडन। ये चीज़ें मैं आपसे कभी भी अब दोबारा पूछ सकता हूँ किसी और एक्सरसाइज के बारे में भी, वो जो आप फिर मुझे समझाएंगे जिस तरह बेसिकली उसी तरह आपने क्लाइंट्स को समझाना है। ठीक है, चलो जी, दी एंड। Done for the day.